Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुंबर. आज की इस वीडियो में मैं आपको DEC 4 परियोजना कार्य दिखाने वाली हूँ. DECE जिसे हम एंटिटी के नाम से भी जानते हैं, उसका DEC 4 का हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है. तो वो प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना होता है मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी. जिन बच्चों के एरिया में प्री स्कूल्स ओपन हो गए हैं उन्हें अपना प्रोजेक्ट ऐसे बनाना है. मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाने वाली हूँ कैसे फ्रंट पेज लगेगा, कैसे प्रथम चरण होगा, कैसे दूसरा चरण होगा, फिर ये कैसे तीसरा चरण होगा, कौन कौन से एनेक्स्चर्स अटैच होंगे. बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे. ये आप DEC 4 प्रोजेक्ट का एक सैंपल मान सकते हो प्रोजेक्ट का कि इस हिसाब से आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है. अगर आपको DEC का प्रोजेक्ट चाहिए हो, चाहे स्कूल ओपन वाली गाइडलाइंस में चाहिए हो या स्कूल क्लोज वाली गाइडलाइंस में चाहिए हो, चाहे हिंदी मीडियम में चाहिए हो या इंग्लिश मीडियम में चाहिए हो, या DEC का कोई भी किसी भी ईयर का सॉल्व्ड असाइनमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है लेवल अप लर्निंग का, आप वहां से कांटेक्ट करके PDF ले सकते हो विथ डिफरेंट एग्जांपल्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज. तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ कि आपको कैसे कैसे अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है. तो देखो, सबसे पहले ना आप एक ऐसे नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगा देना, क्योंकि आप सबको पता है आजकल हमारे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन अपलोड होते हैं. तो उसमें ना उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि पहले पेज पर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है. तो इस वाले पेज को ज़्यादा डेकोरेट वगैरह मत करना, वरना सारी आपकी मेन इन्फॉर्मेशन छुप जाती है. इसलिए मैंने इसको बिल्कुल प्लेन सा रखा है. टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, DEC 4 ये आ जाएगा. नेम ऑफ द लर्नर में अपना नाम लिख देना. प्रोग्राम कोड में DECE आ जाएगा. इनरोलमेंट नंबर में आपका इनरोलमेंट नंबर. रीजनल सेंटर कोड में जो आपका रीजनल सेंटर होगा. कोर्स कोड ऑफ अटैच प्रोजेक्ट, अब इसमें आपका आ जाएगा DECE 4. DECE 4 ये DEC 4 का प्रोजेक्ट है. यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा और आपका एड्रेस. ठीक है, फ्रंट पेज पे साफ सुथरी अपनी डिटेल्स भर देना, कोई भी कंफ्यूजन या डाउट ना रहे. उसके बाद बढ़ते हैं पहले पेज की तरफ. अब हमने ये हमारे प्रोजेक्ट का मान सकते हो फ्रंट पेज है. ये हमने बहुत सुंदर सा बनाया है. ऊपर हमने डिप्लोमा का नाम लिख दिया, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा परियोजना कार्य. इसका सब्जेक्ट कोड क्या है, DEC 4. और DEC 4 सब कोर्स कोड का क्या नाम है वो हमने लिख दिया. और यहाँ कुछ स्टेशनरी के हिसाब से हमने बॉर्डर बना दिया हमारे प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एक ऐसा पेज लगाओगे. ऐसे पेज में ये जो हमारी प्रोजेक्ट मैनुअल आती है ना, उन्होंने तरीका बता रखा है कि आपका प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए. तो मैंने आपको ये एक सैंपल दिखा रही हूँ. नाम के आगे अपना नाम, नामांकन संख्या के आगे आपका इनरोलमेंट नंबर, परियोजना फाइल भेजने की तिथि, जिस दिन आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो वो डेट. ये लाइंस ऐसे ही आपको भी लिखनी है. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के डिप्लोमा के लिए अपेक्षित परियोजना फाइल प्रस्तुत है. और फिर ये लिख देना ऐसे, सतत शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय. आप ये सारी डिटेल्स ऐसे ही लिख सकते हो. उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में आएगी विषय वस्तु की तालिका, मतलब जिसे कहते हैं ना इंडेक्स. ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इंडेक्स बनाया हुआ है. यहाँ पर डेट मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है. आप तो जिस हिसाब से अपना प्रोजेक्ट बनाओगे जिन टाइम में, आप तब की डेट डालोगे. ऐसे प्रथम चरण 5 दिन का अवलोकन, दूसरा चरण की सारी एक्टिविटीज़, तीसरा चरण, सब कुछ हमने यहाँ लिख दिया. तीसरे चरण में पता है ना हमें 5 दिन की पहले पाठ्यचर्या बनानी होती है, फिर सामान्य रिपोर्ट लिखनी होती है, फिर एक दिन में मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 क्रिया सत्र करवाने होते हैं. तो मैंने जैसे यहाँ पर 3 करवा रखे हैं, तो ये ऐसे 5 दिन का, ये प्रॉपर हमारा हो गया इंडेक्स. उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्रथम चरण. प्रथम चरण बेसिकली क्या होता है, अवलोकन करना कि हम जिस प्री स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ की टीचर को हम 5 दिन तक ऑब्जर्व करेंगे. मैंने यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैंने टीचर को 5 दिन तक ऑब्जर्व करा. उसमें 15 से 20 बच्चे थे जिनकी आयु 3 से 6 साल थी. और उसके बाद हमारा प्रथम चरण, पहले दिन का अवलोकन
यहाँ पे क्या हुआ, अवलोकन के दौरान जो मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए शॉर्ट्स में, वो सारे मैंने नोट्स लिख दिए उनके टाइमिंग्स के हिसाब के कि 8:15 पे ये हुआ, 8:30 पे ये हुआ। उसके बाद ये पहला दिन आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया अवलोकन, यहाँ पे हमने लिख दिया विश्लेषण। अब 8:15 से 8:30 तक क्या हुआ वो हमने प्रॉपर यहाँ पे अवलोकन लिख दिया और यहाँ उसका विश्लेषण लिख दिया। ये प्रोजेक्ट का एक सैंपल मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको DEC का कंप्लीट सॉल्व प्रोजेक्ट चाहिए हो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है लेवल अप लर्निंग का, आप वहां से कांटेक्ट करके PDF ले सकते हो। वहां आपको डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ताकि आपका प्रोजेक्ट एकदम यूनिक लगे और एज पर द गाइडलाइंस प्रॉपर करेक्ट बने और उसमें कोई दिक्कत ना रहे। अब मैं आपको थोड़ा सा देखो पहले समझाती हूँ। जैसे 8:15 से 8:30 तक क्या हुआ, ज़्यादातर बच्चे सुबह 8:15 से 8:30 बजे के बीच आए। कुछ बच्चे बहुत खुशी खुशी स्कूल आ रहे थे, जबकि कुछ बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते थे और वो रो रहे थे। अब इसका क्या विश्लेषण था वो मैंने लिखा कि शिक्षिका प्यार से सभी बच्चों का स्वागत करती है ताकि वो सुरक्षित महसूस करे और खुशी खुशी स्कूल आए। अब जो बच्चे रो भी रहे थे, अगर उनको टीचर अच्छे से वेलकम करेगी, प्यार से कहेगी वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, तो वो बच्चे भी सुरक्षित महसूस करेंगे और स्कूल आना चाहेंगे। इस हिसाब से आपको प्रॉपर विश्लेषण करना होता है। अब देखो, शिक्षिका सहायक के साथ कक्षा के दरवाजे पर खड़ी होकर सभी बच्चों को का प्यार से स्वागत करती है। अब इसका विश्लेषण क्या होगा, शिक्षिका बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध बनाती है, उनसे प्यार से बात करके। मतलब अगर हम बच्चे से प्यार से बात करेंगे तो हमारा उनके साथ एक भावनात्मक संबंध बन जाएगा, इमोशनल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे आपको प्रॉपर सारे के सारे जो भी आपने नोट्स लिखे उसकी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन लिखना होता है और उसका विश्लेषण लिखना होता है। अब ये सिर्फ वही पर्सन लिख सकता है जिसको टीचिंग की नॉलेज है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने टीचिंग के डिफरेंट कोर्सेज कर रखे हैं, तो मुझे पता है कि हमें कैसे अवलोकन करना है, कैसे उसका विश्लेषण होगा, कैसी हमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल करेक्ट बने। फिर जैसे मैंने बता दिया, प्रातः 8:30 से 9 बजे तक सुबह की प्रार्थना हुई। कौन सी प्रार्थना हुई, हम होंगे कामयाब। फिर उससे क्या क्या विश्लेषण हुआ वो मैंने प्रॉपर डिटेल में सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो देखो सिर्फ एक छोटा सा सैंपल दिखा रही हूँ मैं। जब आपको इसकी कंप्लीट PDF चाहिए होगी तो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप PDF ले सकते हो। वहाँ हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाते हैं कि किस हिसाब से आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कौन कौन आपका गाइड हो सकता है, कैसे कैसे एनेक्स्टर्स अटैच होंगे। मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस हम सब समझाते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने का कोई भी चांस ना रहे। और हाँ, सिमरन मैम का ये रिकॉर्ड है, अभी तक उनके सब बच्चे 70% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे अच्छे से असाइनमेंट्स बनाते हैं, हम उनको अच्छे से बताते हैं कि असाइनमेंट्स आपको प्रॉपर कैसे कंप्लीट करने हैं, प्रोजेक्ट अच्छे से बनाते हैं, फिर वो जब क्रैश कोर्स लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, तो उनके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो सब 70% से ज़्यादा मार्क्स ही लेकर आते हैं। इसमें हमारी भी मेहनत होती है और बच्चों की भी। उसके लिए थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो आप देखोगे ऐसे मैंने प्रॉपर सारा अवलोकन और विश्लेषण कर रखा है। ये पहले दिन का ही चल रहा है, आप ऊपर देख सकते हो। साथ के साथ मैंने पेज नंबर्स डाले हुए हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट ऐसे कहीं मिक्स वगैरह ना हो जाए और बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में चलता रहे कि फल खाने का समय हुआ, फल खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, बाहरी मुक्त खेल से शारीरिक विकास होगा कि बच्चे मान लो बाहरी मुक्त खेल खिलाने गए हम, तो उससे क्या होगा, बच्चे का शारीरिक विकास होगा। ये मैंने ऐसे सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। फिर एक बाल कविता गाई, बारिश आई, तो उसकी मैंने हल्का सा अम्ब्रेला बना दिया। वैसे इसमें ज़्यादा ड्राइंग्स की नीड नहीं होती, ये सिर्फ एक अवलोकन है। तो हमने ऐसे प्रॉपर फर्स्ट डे का वो करने के बाद निष्कर्ष लिख दिया कि क्या क्या हुआ। शिक्षिका ने सभी क्रियाओं में खेल विधि का प्रयोग किया ताकि बच्चे खेल खेल में ही बहुत सी चीज़ें सीख जाएं। शिक्षिका ने बाहरी और भीतरी खेल में संतुलन रखा। मतलब प्रॉपर जो ऐसा गाइडलाइंस प्रोजेक्ट मैनुअल के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। ऐसे फर्स्ट डे का हो गया। चलो अब मैं आपको ना ऐसा करती हूँ, फेज़ 2 का दिखा देती हूँ। फेज़ 2
ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे दूसरा चरण, बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना। अब ये 20 दिन का काम है। पहले 10 दिन एक दिन में एक एक क्रिया सत्र करवाना है, अगले 10 दिन एक दिन में 2-2 क्रिया सत्र करवाने हैं, तो टोटल 30 क्रिया सत्र करवाने हैं। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा छोटा सा सैंपल दिखा देती हूँ कि जैसे मान लो दूसरा चरण क्रिया सत्र 1, यहाँ पे आप दिन लिख दोगे, दिनांक लिख दोगे। शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया। अब देखो हमने लक्ष्य लिख दिया, क्रिया का नाम क्या है, अपेक्षित सामग्रियाँ क्या है, विषय वस्तु लिख दी प्रॉपर जो भी होगी। अब ये एक्टिविटी क्या है, चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, क्योंकि इससे ना आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि सिमरन मैम किस हिसाब से एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करती है। अब ये ना हमारे शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए, तो डिब्बे से कूदो। अब मान लो सबसे पहले ना ये डिब्बा है थोड़ी कम लेंथ वाला, तो क्या होगा, यहाँ से बच्चे को कूदना होगा। बच्चा जब डिब्बे से कूदेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा। जब बच्चा ये वाली एक्टिविटी कर लेगा तो ये थोड़ी लंबे, ये जो जैसे दिख रहा है ना आपको बॉक्स, थोड़ा लंबा ऊंचाई में ज़्यादा है, फिर इससे कूदेगा। अब जैसे आप ये बच्चा देखोगे, ये भी मैंने डबल टेप से लगाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। पहले बच्चा यहाँ से कूद के दिखाएगा, फिर सब सारे बच्चे ये वाली एक्टिविटी कर लेंगे, फिर वो बच्चा यहाँ वाली एक्टिविटी से, यहाँ वाले डब्बे से कूद के दिखाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे का शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। ऐसे ही हमारी फर्स्ट एक्टिविटी हो गई प्रॉपर, जैसे कि जैसे हमारी टीचिंग के हिसाब से होनी चाहिए ये एक्टिविटी, प्रॉपर वैसे डिजाइंड है। उसके बाद इसकी हमने रिपोर्ट लिख दी कि किस हिसाब से ये एक्टिविटी पूरी हुई, उसकी प्रॉपर जिस हिसाब से रिपोर्ट होनी चाहिए वो सब हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी थी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए, मतलब फाइन मोटर डेवलपमेंट, छोटी छोटी मांसपेशियां। वैसे ही हमने लक्ष्य लिख दिया, क्रिया का नाम लिख दिया, अपेक्षित सामग्रियां, विषय वस्तु। चलो मैं आपको ये भी एक्टिविटी बता देती हूँ क्या है, कागज की गोलियां बनाना। अब हमने अलग अलग रंग के कागज लगा दिए, अलग अलग रंग के कागज हैं। हम बच्चों को कहेंगे कि ना आपको कागज की गोलियां बनानी है। किस हिसाब से बनानी है, चलो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे ये पिंक कलर का है, ये पिंक कलर का कागज हमने बच्चे को किया और उसको कहेंगे कि ना हमें कागज की गोलियां बनानी है। तो वो ऐसे ऐसे करके, अब आप देख रही हो मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो मेरी उंगलियों का यूज हो रहा है, उंगलियों का यूज हो रहा है, तो मतलब उसका सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। तो हम उसको कह देंगे ये पिंक कलर की गोली बनाई, एक डिब्बे में डाल दो, सॉरी कटोरे में डाल दो। तो उसने मान लो इस वाले कटोरे में डाल दी। अब ऐसे ही उसने ग्रीन वाला उतारा और उसको इधर डाल दिया। तो मैंने आपको करके भी दिखाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। उसकी प्रॉपर रिपोर्ट लिख दी कि किस हिसाब से वो एक्टिविटी कंप्लीट हुई, ठीक है। चलो फिर अब एक ये भी एक्टिविटी देख ही लो। दिन और दिनांक लिख दिया, क्रिया सत्र हाव भाव और क्रियाओं सहित कुछ बाल कविताएं व गीत गाना। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्टिविटी कैसे ही कर लो, आपको एज पर द गाइडलाइंस जो डोमेन्स गिवन है उनके हिसाब से करनी होती है। तो हमने ये उड़ी पतंग पोएम करवाई, वो यहाँ पर उसका चार्ट लिख दिया। तो देखो मैंने यहाँ डबल टेप से लगाया तो ये चार्ट की लुक दे रहा है कि हाँ ये अलग से चार्ट था, उसके बारे में ऐसे रिपोर्ट लिख दी। ऐसे ही सारी एक्टिविटीज़ जब हो जाएंगी, चलती जाएंगी, तो तृतीय चरण पे हम आ जाएंगे। तृतीय चरण पे अब हमें पहले पाठ्यचर्या बनानी है, सामान्य रिपोर्ट लिखनी है और एक दिन में मिनिमम 3 एक्टिविटीज़ करवानी है। तो अब यहाँ पे देखोगे तृतीय चरण में हमें ना पूरे दिन का एक टॉपिक चूज करना होता है। जैसे मैंने चूज कर लिया जानवर, अब मैंने यहाँ पे पूरे दिन की पाठ्यचर्या बना दी सोमवार की। इसके बाद हम इसकी सामान्य रिपोर्ट लिखेंगे और फिर एक्टिविटीज़ लिखेंगे और उनकी रिपोर्ट लिखेंगे। अगर मैं ये डिटेल में बताऊंगी तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हो, साथ में मेरी हेल्प चाहिए हो कि मैं आपको समझा दूं कि प्रॉपर कौन कौन गाइड हो सकता है, कैसे एनेक्सेस अटैच होंगे और करेक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे कंप्लीट करना है और इस प्रोजेक्ट की फुल पीडीएफ के साथ, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, यूनिक एग्जाम्पल्स, ठीक है। ऐसे ही तृतीय चरण, उसके बाद हम आ जाएंगे एंड में एनेक्स्टर्स लगेंगे। अब स्कूल की ट्रेनिंग में कौन कौन से एनेक्स्टर्स लगेंगे यहाँ पे देख लो, मैंने चैनल पे अलग से वीडियो डाली हुई है कि ये एनेक्स्टर्स कैसे फिल होंगे, वो देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो ऐड कर दूंगी। इस वीडियो में मैं बस बता रही हूँ कि कौन कौन से एनेक्स्टर्स अटैच होंगे। संशोधित संकलनक 1A
ये आपकी क्या कहते हैं जो न्यू रिवाइज गाइडलाइंस में आए हैं उसमें था। उसके बाद संशोधित संकलनक 1B, ये भी आपकी न्यू रिवाइज गाइडलाइंस में था। ये सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल है आपको दिखाने के लिए। फिर संकलनक 7K, ये भी आपकी न्यू रिवाइज गाइडलाइन में था। और उसके बाद जो आपकी प्रोजेक्ट मैनुअल होती है उसके अंदर से ये संकलनक 3, जिसके अंदर ये प्रॉपर हम मार्क्स देते हैं और आपके बारे में गाइड लिखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपकी हेल्प के लिए एक सॉल्व डाली हुई हैं ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद ये होता है भाग ख, ये खाली भेजना होता है, ये वहाँ इग्नू वाले मार्क्स लगाते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर DEC4 का परियोजना कार्य का एक प्रॉपर ओवरऑल आइडिया दे दिया कि आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर इसका फुल्ली सॉल्व PDF चाहिए हो विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट यूनिक एक्टिविटीज़ और प्रॉपर हेल्प चाहिए हो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके PDF ले सकते हो। सिमरन मैम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ है ताकि तुम हमेशा की तरह मेरे स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन से पास हो, 70% से ज़्यादा ही लेकर आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।